क्या आप जानते हैं कि आप इस समय जो कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, आपकी हर चीज की खबर आपके अलावा किसी और को भी है। आपकी हर हरकत पर कोई नजर रखे हुए है। आप अपने बारे में भी उतना नहीं जानते होंगे जितना ये लोग जानते हैं। आप सोचेंगे ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 2018 में ये खबर आई थी कि कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी ने फेसबुक से करोड़ों लोगों का डेटा 2013 में लिया था और उसको 2016 के यूएस के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने में इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल ब्रेक्सिट का समर्थन करने के लिए भी किया गया था। इस खबर ने दुनिया भर में तूफान ला दिया, यहाँ तक कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भी माफी मांगनी पड़ी थी। पर ऐसा हुआ कैसे? आपको ये जानकर झटका जरूर लगेगा कि जो कुछ भी आप ऑनलाइन करते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, कैमरा आदि से ट्रैक होता है और रिकॉर्ड किया जाता है और इस डेटा को ये कंपनीज अच्छे दामों पर बेच देती हैं। पर आज आपका मोबाइल एक तरह से आप पर जासूसी कर रहा है। ये हमें एहसास भी नहीं होता। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, आपको हैरानी होगी, आपकी निजी जानकारियां भी तरह तरह से बाजार में बेच दी जाती हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ये कंपनीज किन तरह से हमारे पर्सनल डेटा को हमारी इजाजत के बिना निकाल लेती हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। रिटेल स्टोर्स एंड एयरपोर्ट्स। 2015 में बेंगलुरु के एयरपोर्ट में एक आदमी अपने लैपटॉप के साथ घुसा। वो एक हैकर था। उसने एयरपोर्ट के फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया और इससे उसने उन सारे कंप्यूटर्स, मोबाइल्स को हैक कर लिया जो उस फ्री वाईफाई को मजे से इस्तेमाल कर रहे थे। इनकी संख्या सैकड़ों में थी। यही खतरा बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स में भी रहता है जहां भी फ्री वाईफाई आपको मिलता है। हैकर्स वो सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप से निकाल सकते हैं जिसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट और रिटेल स्टोर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से क्या कर रहे हैं इस पर नजर रखते हैं। आप किस दुकान पर रुकते हैं, क्या खरीदते हैं, आपने किस जगह कितना समय बिताया, ये सब जानकारी इनके लिए बहुत काम की होती है। हॉस्पिटल एंड फार्मेसीज सेल आवर मेडिकल डेटा। आप सभी को बात सुनकर हैरानी होगी क्योंकि आप जिस अस्पताल में अपने बीमारी का इलाज कराने जाते हैं उस जगह पर भी आपकी इंफॉर्मेशन और निजी जानकारियां सुरक्षित नहीं है। जब भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम उन्हें अपनी सारी निजी जानकारियां जैसे अपना नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, आईडी प्रूफ, हम किस बीमारी के इलाज के लिए आए हुए हैं और कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, ये सारी जानकारियां इस भरोसे बता देते हैं कि ये हॉस्पिटल और डॉक्टर तक ही सीमित रहेंगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ हॉस्पिटल हमारी निजी जानकारी और मेडिकल रिकॉर्ड को अच्छे दामों पर बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को बेच देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये डेटा सोने जैसा है। ये कंपनीज ऐसे डेटा को हर जगह से ढूंढ कर निकालती हैं। सिर्फ यही नहीं, आप सुनकर हैरान होंगे कि गूगल और अमेज़न जैसी कंपनीज भी हॉस्पिटल से ये डेटा मंगाती रहती हैं। इससे उन्हें मरीज, बीमारी, दवा आदि से जुड़े ट्रेंड्स पता चलते हैं। फार्मा कंपनीज को भी इनमें दिलचस्पी होती है। वो जानना चाहती हैं कि उनकी दवाइयाँ कितनी बार बेची गई और इनके कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, और वो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल को खुद की दवाइयाँ आपको देने के लिए इंसेंटिव्स भी देती हैं। आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर ने आपको एक खास कंपनी की ही दवाई प्रिस्क्रिप्शन में क्यों लिखी? जरा सोचिएगा। हाउ मच मनी इज इन योर बैंक अकाउंट। हमको लगता है कि अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने, पैसा ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग एकदम सेफ है। इसके कारण हमें एटीएम्स या बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते। किसी बैंक की एप्लीकेशन पर एक क्लिक करने से ही हमारा काम हो जाता है। पर अगर आप सोचते हैं कि आपके खुद के अकाउंट में कितने पैसे हैं ये जानकारी बिल्कुल सुरक्षित है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। टिकटॉक ऐप में कुछ साल पहले अमेरिकन्स ने एक बग ढूंढ निकाला था। ये ऐप आईफोन से क्लिपबोर्ड की जानकारी चुराकर अपने सर्वर्स पर भेज देती थी जो पूरी दुनिया में फैले थे। इसका पता चलने पर बहुत शोर मचा, तो टिकटॉक ने एक सिक्योरिटी पैच देकर ऐसा बंद करा दिया। पर यह तो सिर्फ एक ऐप है। बहुत से ऐप्स आपके एसएमएस पढ़ते रहते हैं और इससे वो आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स आसानी से पता कर सकते हैं। अब आप याद कीजिए कि आपके मोबाइल में अगर कोई ओटीपी या वन टाइम पासवर्ड आता है तो आपकी ऐप उसको अपने आप कैसे पढ़ लेती है और वो ऐसे ही कितने एसएमएस पढ़ सकती है। ये जानकारी कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं या आपके क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है, इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड और लोन्स के लिए फोन, ईमेल्स और मैसेजेस आते रहते हैं।
एक और बात, अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका ब्राउज़र आपसे पासवर्ड सेव करने की पूछे तो भूलकर भी ऐसा ना करें। हैकर्स वो आसानी से चुरा सकते हैं। वीडियो कॉल ऐप्स स्टीलिंग योर डेटा। कोविड-19 के चलते एक खास वीडियो कॉलिंग ऐप जिसको हम जूम के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल 5 गुना बढ़ गया। इसमें एक साथ 100 लोग मीटिंग कर सकते हैं, वो भी फ्री। इसका इस्तेमाल दुनिया भर में 20 करोड़ लोग कर रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस ऐप में कोई भी हैकर अपना वायरस आपके लैपटॉप या मोबाइल में डाल सकता है, जिससे आपके डिवाइस का सारा डेटा चोरी हो सकता है। यही नहीं, हैकर आपके वीडियो कॉल के बीच आपके वेबकैम को भी एक्सेस कर सकता है और आपकी वीडियो को भी देख और सुन सकता है। अगर आपको नहीं पता तो ये बता दूं कि इस वीडियो ऐप की जड़ें चीन में हैं। इसके सीईओ तो चाइनीज हैं ही, बहुत सारे लोग भी चाइना से ही काम करते हैं। योर ओन मोबाइल इज स्पाइंग यू। जब भी हम अपने मोबाइल में नई ऐप डाउनलोड करते हैं तो जो भी ये परमिशन मांगती है इसको अलाउ कर देते हैं। ऐसी अनेकों एप्लीकेशंस हैं जो गुप्त छुपे हुए सॉफ्टवेयर के साथ आती हैं, जिन्हें हम अपने मोबाइल में वो परमिशंस दे देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक टॉर्च की एप्लीकेशन को भला लोकेशन जानने की क्या ज़रूरत है। अगर आप इन्हें इस्तेमाल ना भी करें तब भी ये एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं। आप इस वक्त कहाँ हैं, पिछले 1 महीने में आप किस समय कहाँ थे, ऐसा जानने से उन्हें एक ट्रेंड का पता चलता है। ये डेटा बल्क में बहुत ऊंची कीमतों पर बिक जाता है। यही नहीं, आपके कई ऐप्स जिनको आपने माइक्रोफोन की परमिशन दी होती है, वो आपके आसपास की आवाज़ों को रिकॉर्ड करके उन्हें अपने सर्वर्स पर भेजते रहते हैं, चाहे वो ऐप इस्तेमाल ना कर रहे हों। इसका एक उदाहरण है फेसबुक मैसेंजर। इस सब डेटा का इस्तेमाल आपकी पसंद और नापसंद जानने के लिए किया जाता है, जो बहुत काम की इन्फॉर्मेशन होती है। दोस्तों, अगर आपको कुछ जानना है तो आप फौरन गूगल करेंगे। आप कभी ये नहीं सोचते कि गूगल को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। गूगल आपके बारे में वो सब जानकारी रखता है जो आपकी बीवी या पति को भी शायद नहीं पता होगी। इस डेटा का इस्तेमाल अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे अगर किसी इलाके में डेंगू बीमारी को लेकर सर्च पढ़ने लगे तो गूगल सरकार को इस बीमारी के तेजी से बढ़ने की सूचना वहां के हॉस्पिटल से पहले दे सकता है और महामारी फैलने से रुक सकती है। Amazon आपके द्वारा की गई सर्च के आधार पर दर्जनों रिकमेंडेड चीजों की लिस्ट खड़ी कर देता है। पर जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया, इस जानकारी या डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाना है, ये निर्भर करता है कि इसको इस्तेमाल कौन कर रहा है। बहुत कुछ न्यूक्लियर एनर्जी की तरह भारत सरकार ने जो 59 ऐप्स बैन की हैं, उनकी वजह भी यही है। हम अपना डेटा चीन की सरकार को नहीं देना चाहते। चीन ने खुद गूगल, यूट्यूब, ट्विटर आदि अपने देश में बैन कर रखे हैं। आने वाले समय में ये डेटा इलेक्शन जीतने का मुख्य हथियार बन सकता है। आप कहेंगे कि इस डेटा का इस्तेमाल कोई सरकार इलेक्शन जीतने में कैसे कर सकती है? जवाब है, इस डेटा पर बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं और आपके जाने बिना आपको खबरें पहुंचाई जाती हैं। अमेरिका में तो एक बड़ी कम्युनिटी को फर्जी वोटिंग के लिंक भेजे गए, जिनको क्लिक करने के बाद उनके वोट्स बेकार हो गए। ये सभी ट्रम्प के खिलाफ वोटिंग करने वाले थे, ऐसा माना गया। ये तो एक ही उदाहरण है। आने वाला समय ही बताएगा कि इस डेटा को किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स करके बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। हमारी यही कोशिश रहती है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स के साथ ही कोई भी जानकारी पेश करें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।